मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ यहाँ पर। देखिए बड़ा ध्यान से देखिएगा। 15 मिनट की बात कर रहा हूँ, 5 की नहीं। आज हम बात करेंगे कि 15 मिनट में आदमी किस तरीके से स्टेबल ट्रेड लेके लंबा बैठ सकता है। बहुत बढ़िया वीडियो होने वाला है, बड़ा मजा आएगा आपको। ये मैंने 15 मिनट लगा दिए है निफ्टी पे, अब आएगा मजा। अब देखो मैं क्या करता हूँ। ठीक है, ओके ओके पार्टी, ओके पार्टी, ओके। अब हम आज की बात कर लेते हैं। 18 तारीख, अलग अलग दिन का करते हैं। पिछले दिन भी मैं जाऊंगा, डोंट वरी। मैं फिलहाल इसे क्लीन करता हूँ। कहाँ है मैं? ओके, आपको प्योर क्लियर दिख रहा है क्या? मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, इसके लिए हो सकता नहीं दिख रहा। अभी दिखेगा ना, मजा आएगा ना बिल्लू पार्टी। ये देखिए, ये मार्केट का चार्ट है, मार्केट का स्ट्रक्चर है। मार्केट गिर गई, हमको पता था। अब हमने दो तीन चीजें, मतलब एक्चुअली ये ट्रेडिंग सेटअप, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है कि किस तरीके से आपको ऑप्शन में, इंडेक्स में या स्टॉक ऑप्शन में आप ट्रेड कर सकते हैं। इसको आप क्रिप्टो में भी ले लीजिए, स्टॉक इक्विटी में भी ले लीजिए, हर जगह काम करेगा ये। पर हम सिर्फ अभी ऑप्शन की बात कर रहे हैं और इंडेक्स में। मार्केट गिरी, ठीक है। हमारा रेजिस्टेंस था यहाँ पर 26,000 रुपए। 26,000 से मार्केट गिरी, मार्केट अभी 25,900। अब क्या है कि निफ्टी का ऐसा, मैं हिस्ट्री तो नहीं बोलूंगा, पर निफ्टी का ऐसा स्ट्रक्चर है कि निफ्टी अगर सुबह सुबह ही 100-150 पॉइंट गिर जाता है तो वो कवर करेगा। कितना कवर करेगा ये नहीं बोल सकता, पर कवर करेगा ही करेगा। और हमारे पास ये कैंडल पैटर्न है, देखो ये डोजी बना। क्या हुआ होगा? आपने डोजी के हाई के ऊपर बाई किया होगा। 15 मिनट की बात कर रहा हूं, और ये आपका ऐसे लग गया। पहले ये बात कर रहे हैं, दूसरे पे भी आऊंगा मैं, रुकना जरा। फिर ये हमारा क्रिएट हुआ, फिर आपने क्या किया? इसके ऊपर बाई की, यहाँ पर ऐसे रखा। ये देखो, अभी आपको कहीं भी एग्जिट नहीं है, यहाँ पर कहीं भी कुछ भी एग्जिट चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये पैटर्न बना हुआ है। मान लीजिए आपने नहीं निकाला है तो ही बात कर रहा हूँ, इसकी बात करते हैं। अगर आपने नहीं निकाला है तो आपको यहाँ तक ले गया है और 26,000 के आसपास लेके गया है, आप अपना प्रॉफिट बुक करते। सीधी सी बात है। कितने कैप्चर कितने? यहाँ पर मान लीजिए कि आपने ये वाला 25,920, 920 भी नहीं है, वो 915 है, और नीचे है 880। आपने मान लीजिए कि 15 और 20, 35 पॉइंट का एसएल पहले दिया, और यहाँ आपने एंट्री की है इस पॉइंट पर, मतलब 900 रुपए, 905 पर एंट्री की होगी, और आपको 26,000 के आसपास निकाला तो आपको 85-90 पॉइंट यहाँ मिले होंगे, ठीक है। नेट फिर भी आपने 40 रुपए कमा लिए, कोई दिक्कत नहीं है, स्टेबिलिटी के साथ में, बहुत बढ़िया। यहाँ पर देखेंगे फिर इसमें टॉप पर है, रेजिस्टेंस है, कॉल ऑप्शन का हुआ लगातार बढ़ रहा होगा वहां पर। वहीं पर मैक्सिमम कॉल वाई होगा, बढ़ रहा होगा, उसको छोड़ दो। 5 करोड़ 5.5 करोड़ आज वही था मैक्सिमम 26,000। हम चिल्ला की बात भी कर रहे हैं 2 दिन से। तो यहाँ पर बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न है। 5 लगाऊंगा तो और कुछ भी दिखेगा, पर 15 की बात कर रहे हैं। ये परफेक्ट सेल आपको दिख रही थी, और आपको दिख रहा था भैया इसके नीचे आप अगर 970 रुपए के आसपास सेल करते और 26,000 का एसएल लगाते तो 30 रुपए का एसएल आपका लगता। और यहाँ पर आप देखो कि आप वापस 900 रुपए पे आप बुक कर लेते, क्योंकि 900 पे सपोर्ट था। तो फिर साल आपने को 70 रुपए मिल जाता। बूम। चलिए, ये पहला दिन है, अपन पिछले दिन पे चलते हैं। पैसा काहे नहीं बनेगा भाई? ओके पार्टी। मार्केट ऊपर गया, अपने को पता है 26,000 के आसपास रेजिस्टेंस है। ये स्पिनिंग कैंडल लो तोड़ता, आपका पैसा बनता, ठीक है। इधर हमारा पैटर्न बनता, आपका फिर से पैसा बनता, ठीक है। इधर आ जाओ वापस। सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी ध्यान में रखना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ पैटर्न की बात कर रहे हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस भी ध्यान में रखना है, क्योंकि मार्जिन ज्यादा बढ़ जाता है। मान लीजिए आपको लग रहा है कि 26,000 पे सबसे बड़ा राइटर है, आप 950 से सेल करने का ट्राई कर रहे हो, नहीं बनेगा सेल। वो पहले 26,000 के आसपास जाने दीजिए उसको। वो 50 रुपए का रूम क्रिएट कर लो ना अपने लिए सेफ्टी का, और ऊपर जाएगा सेल करने में और मजा आएगा, क्योंकि गिरेगा ऐसा धन 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 धन। ओके पार्टी। 14 तारीख कुछ नहीं दिख रहा, यहाँ हैमर दिख रहा है, बाय किया, इधर स्पिनिंग है, बाय किया, इसको छोड़ दीजिए क्योंकि रेंज माने दीजिए। और नीचे इधर स्पिनिंग, ये बूम, क्लियर। चलो, आप मेहनत क्या, आप साला सेटअप ही नहीं बनाते हो, आपको पता ही नहीं है कि आपको करना क्या है। कुछ तो एक ईमानदारी रखिए अपने ट्रेडिंग सेटअप के प्रति। ईमानदारी ट्रेडिंग सेटअप के प्रति होना ही चाहिए, नहीं होगा तो लॉस कर बैठोगे। कुछ भी एक सिस्टम 5 पे काम करूंगा या 15 पे काम करूंगा या 3 पे काम करूंगा, कुछ एक ईमानदारी से सेटअप बना लो। क्यों नहीं होगा पैसा यार, क्यों नहीं बनेगा? चलिए, ये मार्केट ऊपर गई, नीचे, मार्केट ऊपर गई, मार्केट नीचे आई, तो मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, सिंपल सी बात। ये हैमर बना आपका, इसने यहाँ कहीं निकाला आपको, आपका पैसा ही बन गया था। बाकी तो दूर छोड़ दो उसको, इधर भी कहीं ये केवल छोड़ दीजिए इसको। सिंपल 15 पर मार्केट ऊपर गई, नीचे आई, बेरिश एंगल्फिंग बनाया था, आपको सेल करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर स्पिनिंग बन गई, आपका ऐसा रेट हुआ, आपको बाय की ट्रेड मिल गई, ठीक है। सिंगल ट्रेड, दूसरी की तो बात भी नहीं कर रहा हूँ। इधर आओ, ये मार्केट गिरा, ठीक है,
यहाँ पर 2 हैमर एक साथ बने हैं। मान लीजिए आपका एसएल लग गया, लेकिन स्मार्टनेस ये होती है कि हम एसएल को छोटा करते हैं। दूसरा है यहाँ एसएल लगा, ये कवर हो गया, बूम बूम बूम। चलिए वापस आइए 7 तारीख। ये क्या प्यारा ट्रेड, यहाँ पर एसएल लगा है, फिर ये बाय बनी है, फिर ये सेल बनी है, फिर ये बाय बनी है। 6 तारीख ऊपर गया मार्केट, कुछ पैटर्न बना नहीं है, नीचे से बाय बनी थी, पैसा भरा होगा। ओके पार्टी, नवंबर 1 तारीख ऊपर गया मार्केट, यहाँ पर ये सेल, फिर यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ तो होगा 5 मिनट पे, लेकिन सिर्फ 15 की बात कर रहे हैं तो कुछ बन नहीं रहा है। मार्केट टॉप पे गया, डेली हाई डे हाई पर, यहाँ पर अपन सेल बना रहे हैं, टाइम नहीं बचा तो छोड़ देंगे। ठीक है, 31 तारीख मार्केट गैप अप हुआ, सेल करेंगे। मार्केट नीचे आ गया, डेलो तोड़ दिया, बाय करेंगे। 30 तारीख यहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा, इधर बाय किया, इधर सेल किया, ये काम कर गया। ठीक है, 29 तारीख भाई यहाँ पर ओपन हुआ है, मार्केट नीचे आया, कुछ ज्यादा परफेक्ट दिख नहीं रहा है, यहाँ सेल बनी है, प्रॉफिट मिला नहीं, लॉस भी नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पर भी आप देखोगे लॉस नहीं हुआ है। बढ़िया। 27 तारीख मार्केट ऊपर गया, सेल करना था, एक स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा है, यहाँ पर पैसा कवर हुआ होगा, एसएल 2 एसएल लग के इधर पैसा कवर हो गया होगा आपका, कुछ लॉस नहीं गया है। एक ईमानदारी रख लो किसी भी के भी प्रति, बस 3 मिनट पे मत ईमानदारी रखो, क्योंकि 3 मिनट ज्यादा नहीं काम कर सकता, वो सुबह सुबह काम कर जाएगा या लास्ट में काम कर जाएगा, पर बीच में इतनी कैंडल्स बनेंगी 3 मिनट के कि बाय सेल बाय सेल बाय सेल, ऐसा करेगा वो, बिठाएगा निकालेगा, बिठाएगा निकालेगा। स्टेबिलिटी वाली हमें चाहिए टाइम फ्रेम, तो 5, 15 बेहतर है। अवरली पे दिक्कत ये है कि बहुत समय इंतजार करना पड़ेगा, थीटा डी के निपटा देगा अपने को, कि ये शेयर हो तो समझ में आता है, लेकिन ये इंडेक्स ऑप्शन में काम नहीं करेगा। बाकी तो खुश रहिए यार, पैसा बनाइए, और कुछ हेल्प लगी है, कुछ भी हेल्प लगे तो कमेंट बॉक्स में बताइए, कर देंगे आपकी हेल्प। ठीक है।